हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर से। लास्ट वीडियो में हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा था। आज हम स्फेरिकल मिरर से यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखा जाता है तो इमेज कहाँ बनती है, ये सब देखेंगे। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में टर्म्स पढ़ ली थी। फोकल लेंथ क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है ना। प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, दीज आर पॉइंट्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पढ़ लिया था। फिर हमने लेंथ भी पढ़ ली थी, डिस्टेंसेस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। और फिर अभी हम देखेंगे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, सब बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हमको कुछ रूल्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि हमको रे डायग्राम बनाना है ना। हमको लाइट्स का डायग्राम बनाना है, मिरर से रिफ्लेक्शन होते हुए डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखे हुए हैं। मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे, है ना। रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। पहला रूल है बच्चों, फर्स्ट रूल, है ना। फर्स्ट रूल है कि ये मैंने कोई मिरर बना दिया है, कॉनकेव मिरर बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर टुवर्ड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। पहला रूल, फर्स्ट रूल, कि when a light ray is incident on a mirror, spherical mirror, then after reflection it passes through the focus, ठीक है ना। when a light ray is incident parallel to the principal axis, सबसे पहले की बात, when a light ray is incident parallel to the principal axis, then after reflection from spherical mirror it passes from the principal focus, or it actually और इट appears टू कम फ्रॉम द फोकस। तो कॉनकेव मिरर की बात करें इसके पहले, है ना, हम बात करते हैं कि हमको लाइट पैरेलल भेजनी है ना। पैरेलल, हमने एक लाइट रे पैरेलल भेजी प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं तो बच्चों ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होते हुए जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने मीडियम में लौटेगी और कहाँ से होते हुए जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे क्रॉस करते हुए जाएगी प्रिंसिपल फोकस पे, है ना। कहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है। और यहाँ एक्चुअली मीट हो रही है। और अगर यही आपका कॉन्वेक्स मिरर होता, यही बताना चाह रहा था मैं आपको कि यही आपका कॉन्वेक्स मिरर होता तो फिर क्या होता बच्चों, यहाँ पे तो ये डाइवर्ज हो जाता। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम इंसिडेंट करवाते लाइट रे को तो ये तो डाइवर्ज हो जाता ऐसे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं इस पॉइंट पे एक नॉर्मल होता है जो कहाँ से जा रहा होता है, सेंटर से, ये, है ना। और उसकी दूसरी तरफ ही रिफ्लेक्टेड रे बनती है। तो ऐसे ही नॉर्मल यहाँ पे, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, है ना, जो सेंटर से होते हुए जाता है कर्व के, और उसकी दूसरी साइड ही क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, जो कि बराबर एंगल बना रही होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल्स टू आर होना चाहिए। ये पॉइंट जो है आपका, इस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है सेकेंड वाला। चलिए, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से ये तो सेंटर हो गया। ये यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर एक्सटेंड करता हूँ, ये पीछे की ओर एक्सटेंड करता हूँ, तो ये फोकस से ऐसा लग रहा है जैसे फोकस से आ रही है ये, है ना। तो इट एक्चुअली मीट्स टू द प्रिंसिपल फोकस और इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस, ठीक है। ऐसा होता है कब, जब हम एक लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। चलिए, दूसरा रूल, सेकेंड रूल है बच्चों कि जब कोई लाइट रे, व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम भेजेंगे तो क्या होगा, है ना। व्हेन अ लाइट रे इज डायरेक्टली इंसिडेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है बच्चों, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर से ही होके जाएगी, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट्स बैक फ्रॉम इट्स ओन पाथ, है ना। जब भी हम कोई लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इंसिडेंट करते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन जरूर करवा देना बच्चों, पता चले आप एक्साइटमेंट में यहाँ से यहीं तक पहुँचे और रिफ्लेक्ट करवा दिए, है ना। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगा उसके बाद अपने पास से लौटेगा। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि मैंने आपको बताया था इस पॉइंट पे आई क्या है,
एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये इंसिडेंट रे है तो आई क्या हो गया 0, क्योंकि नॉर्मल से जा रही है, मैंने आपको पहले ही बताया है नॉर्मल से जब लाइट रे इंसिडेंट होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर भी क्या होना चाहिए 0, इसलिए आई भी 0 आर भी 0, इसलिए अपने ही पास से लौट जाती है। ऐसे ही अगर हम इस पर बनाएंगे तो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे लाइट रे ऐसे सेंटर, क्योंकि यहाँ सेंटर है, यहाँ होगा सेंटर इस तरफ है ना इसका कॉन्वेक्स मिरर का, तो हमने भेजने की कोशिश की थी सेंटर की तरफ ऐसे, ठीक है ना ऐसे, लेकिन बीच में क्या पड़ गया, मिरर पड़ गया। हमने तो इंसिडेंट किया था किसकी तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, बीच में मिरर पड़ गया, और क्योंकि सेंटर की तरफ किया तो अपने ही पास से लौट जाएगी, ऐसे लौट जाएगी। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम किसकी, तीसरे रूल की। तीसरा रूल है बच्चों जब हम फोकस से भेज देते हैं। पहला रूल था हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा था तो फोकस से गई थी, अभी फोकस से भेज के देखते हैं, है ना, डायरेक्टली फोकस से। ठीक है, तो व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट डायरेक्टली थ्रू फोकस, है ना, डायरेक्टली थ्रू फोकस, ये फोकस है सपोज, ये फोकस है ना बच्चों। आपको नाप तोल के नहीं बनाना है, मेजर करके नहीं बनाना है, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं बाय फ्री हैंड। तो आप पहले इंसिडेंट करवा दीजिए, उसी पॉइंट को फोकस का नाम दीजिएगा, है ना। तो फोकस से जब इंसिडेंट करवाते हैं तो ये क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है ना। इसी का जस्ट उल्टा है, यहाँ पे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करवा रहे थे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होते हो जा रही थी, फोकस से भेज रहे हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जा रही है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा बच्चों कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर का केस थोड़ा सा अलग रहता है ना, है वही। देखिए यहाँ पे आपने फोकस पे भेजने की कोशिश की थी, है ना, ऐसे ये फोकस था, यहाँ पे ये फोकस, ठीक है, लेकिन बीच में मिरर पड़ा और रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट हो गई अपने मीडियम में लौट गई और क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक है, यानी कि व्हेन अ लाइट रे इज directly incident through the focus, then after reflection it gets parallel to the principal axis। ये तीसरा रूल हो गया बच्चों। फोर्थ रूल समझिए, फोर्थ रूल क्या है, चौथा रूल, लास्ट रूल। यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं इस पे एक और पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर पे, वो होता है पोल। ये व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट डायरेक्टली टू द पोल, then it reflects by making an equal angle, है ना। क्योंकि मैंने बोला था आपको कि इसका हर पॉइंट स्फेरिकल मिरर का एक पोल की तरह एक्ट करता है, तो ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सेकंड लॉ लगेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो यहाँ पे आई एंगल से इंसिडेंट करवाया था प्रिंसिपल एक्सिस से, आर एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो बराबर एंगल बनाते हुए जाएगा। ठीक है, हालांकि हर पॉइंट पे ऐसे ही है, लेकिन पोल पे भेज रहे हैं तो ऐसा होगा। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली टुवर्ड्स द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है। चलिए फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर में हम ऐसे इंसिडेंट करवाएंगे तो बराबर एंगल बनाते हुए ऐसे जाएगा, ये आई ये आर। क्लियर है बच्चों। तो ये चार रूल थे, ये चार रूल याद होंगे तभी आपको इमेज फॉर्मेशन बनेगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस एक्चुअली थ्रू द फोकस, और it appears to come from the focus in case of convex mirror. Second rule, when a light ray is incident through the center of curvature, then after reflection it gets back from its own path, है ना। फिर थर्ड है आपका, when a light ray is directly incident from the focus through the focus, then after reflection it gets parallel to the principal axis. Fourth rule is when a light ray is incident का डायरेक्शन ये होता है, when a light ray is incident directly through the pole, then after reflection it makes equal angle, है ना, it makes equal angle of as that of angle of incidence। ओके, यानी कि ये चार रूल हैं, आपको याद रखने हैं, तभी जाके इमेज फॉर्मेशन बनेगा। अब हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर्स में अलग अलग देखना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर से देख लें बच्चों। देखिए बच्चों, इमेज फॉर्मेशन हम देखते हैं कॉनकेव मिरर से। डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन पे देखेंगे इमेज कहाँ कहाँ बन रही है। तो तीन चीज़ें हमको इसमें इमेज की फाइंड आउट करनी होंगी। एक तो पोजीशन ऑफ द इमेज, दूसरा साइज ऑफ द इमेज, तीसरा होगा नेचर ऑफ इमेज। नेचर मतलब कि रियल बन रही है कि इन्वर्टेड बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट। ध्यान रखिएगा, अगर रियल बन रही है तो इन्वर्टेड जरूर बनेगी, और वर्चुअल बन रही है तो इरेक्ट बनेगी।
रियल है तो मतलब उल्टी बनेगी हमेशा। रियल मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर, आप मेमोराइज कर लेना फॉर, है ना। यहाँ पे रियल मतलब कि इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर इमेज फॉर्म होगी। और इन्वर्टेड है तो, रियल है तो इन्वर्टेड जरूर होगी। और कहाँ बनेगी? बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और वर्चुअल है तो क्या होगा बच्चों? वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल है बिहाइंड द मिरर। और इरेक्ट है तो अबव प्रिंसिपल एक्सिस, अबव प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर बच्चों? ये थोड़ा सा मेमोराइज करके रखिएगा आप, ठीक है। आप जानते हैं कि मिरर के सामने जैसे से स्फेरिकल मिरर जो होता है उसके सामने जैसे जैसे आप जाते जा रहे हो इमेज या तो बड़ी होती जाएगी या तो छोटी होती जाएगी, देखते हैं। या फिर दूर जा रहे हो तो इमेज बड़ी होती जाएगी तो छोटी होती जाएगी, क्या होगी ये अपन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर यानी कि कन्वर्जिंग मिरर की, और हमने ऑब्जेक्ट को रखा है पहली पोजीशन इन्फिनिटी पे। तो कॉनकेव मिरर बच्चों ये है, ये कॉनकेव मिरर है। और ये बच्चों ये टेबल है आपकी एनसीईआरटी में, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, इसी के ऑब्जर्वेशन पे आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मतलब मैं तो आपको बता रहा हूँ कैसे बनाना है इसको, पूरा बता रहा हूँ, लेकिन आपको वो टेबल याद होनी चाहिए। तो आपको एनसीईआरटी मिलेगी, वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस बनाया है आपने यहाँ पे सबसे पहले कॉनकेव मिरर में, यहाँ पोल आपने प्लॉट कर दिया। पहला है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के भी बाहर, मतलब कि इसके साइज के भी बाहर। इन्फिनिटी मतलब बहुत लार्ज डिस्टेंस पे। सपोज ऑब्जेक्ट को हम हमेशा ऐसा बनाएंगे, है ना, एक लाइन बनाएंगे हमेशा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब जब भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो उससे लाइट रिफ्लेक्ट होके हमेशा पैरेलल आती है ना। तो इससे बहुत सारी लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट होके पैरेलल आ रही है। और जब पैरेलल लाइट इंसिडेंट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आप जानते हैं वो कहाँ से होते हुए जाती हैं? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल कहाँ से होते हुए जानी चाहिए? फोकस से, है ना। तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होके फोकस से और ये वाली लाइट भी रिफ्लेक्ट होके फोकस से। और बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इमेज कहाँ फॉर्म होती है? जहाँ दो या दो से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड रेस एक दूसरे को एक्चुअली मीट कर रही हो या फिर वर्चुअली मीट कर रही हो, है ना, वहीं पे इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ फोकस पे ही मीट हो रही हैं, यानी कि इमेज कहाँ बन रही है बच्चों? फोकस पे, यानी कि पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो गई? फोकस। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी रहेंगी, देख लेते हैं उसको। पहला, फर्स्ट पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। सेकंड हमको फाइंड आउट करनी रहेगी क्या? नेचर ऑफ इमेज, नेचर क्या है उसका। और थर्ड हमको फाइंड आउट करना रहेगा साइज ऑफ इमेज, ठीक है ना, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ पे, फोकस पे। तो आप लिखोगे एट फोकस, एट प्रिंसिपल फोकस या फिर एट फोकस, एट एफ भी लिख सकते हो, ये कैपिटल एफ होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। दूसरा है आपका नेचर ऑफ इमेज, नेचर मतलब या तो रियल एंड इन्वर्टेड या तो वर्चुअल डायरेक्ट। मैंने आपको बताया रियल है तो इन्वर्टेड जरूर होगी। देखिए इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है यानी कि ये रियल इमेज है ना, और इन्वर्टेड भी होगी। अभी इसके आगे के केस में हमको पता चल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसलिए हमें पॉइंट साइज मिल रहा है ये, इसलिए हम इसका नेचर जब आप आगे जाओगे तो आप दूसरा केस देखेंगे तो एक्सप्लेन हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा वो। तो नेचर ऑफ इमेज यहाँ पे क्या है बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर है और यहाँ पे अभी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही हालांकि, लेकिन अभी दूसरे केस से पता चल जाएगा आपको। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज कैसा है? एकदम हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज्ड, है ना, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब खत्म एकदम, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर हम इसको बोलते हैं पॉइंट साइज या फिर डॉट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड इमेज। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका पहला केस था, जब पहली पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी और इमेज की पोजीशन फोकस, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज कैसा है? बहुत ही ज़्यादा डिमिनिश्ड। हम बात करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट होते हैं, पोल, फोकस और यहाँ पे इसी का, इस डिस्टेंस का जस्ट डबल यहाँ सेंटर रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो अभी हमने बहुत डिस्टेंस पे रखा हुआ था, अब बिलो सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं, है ना, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। When the object is beyond, below नहीं बच्चों, beyond है ना, सॉरी, when the object is beyond the center of curvature of concave mirror, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले। तो देखिए कॉनकेव मिरर के ही केस पढ़े तो कॉनकेव मिरर ही बनाना है, कॉन्वेक्स के बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर बनाया हमने, यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दी,
जो कि पोल से होते हुए जा रही है ना। मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ कैसे बनाते हैं। और यहाँ कहीं हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। और ऐसे बनाइएगा, थोड़ा सा आप अपना टैलेंट बताइएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ कहीं फोकस है ना, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि बनाना पहले क्या है। रे बनानी है कि वो जहाँ पे इंसिडेंट हो गया उसके बाद उसको पॉइंट हमको देना है। तो देखिए यहाँ कहीं मान के चल रहे हैं, तो सपोज मैंने यहाँ से एक लाइट रे इंसिडेंट करवाई, इससे पहले मैंने बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रख दिया है ना। ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसा रखा। देखिए बच्चों टिप ऐसे बनानी है आपको, ऐसे थोड़ा सा डाउन करके, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए आप खड़े हो जाते हैं मिरर के सामने तो आपकी पूरी बॉडी दिखती है। और मान लीजिए आप आधे डार्क में खड़े और आधे लाइट में खड़े तो आपकी आधी बॉडी दिखेगी। मतलब कि आपकी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट पे जितनी लाइट मतलब जितने हिस्से पे पड़ रही है उतना हिस्सा में दिखाई देता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं इसकी टिप को एक पॉइंट मान के चलता हूँ और मैं बोल रहा हूँ उसमें से लाइट निकल रही है और लाइट रे मुझे कम से कम 2 चाहिए, क्योंकि 2 रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी तभी हमको इमेज दिखाई देगी, है ना, वहीं इमेज फॉर्म होगी। तो 2 रिफ्लेक्टेड रे होने के लिए 2 इंसिडेंट रे भी होने ज़रूरी है। तो इससे एक लाइट निकाल दी मैंने इस पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट की इमेज चाहिए मुझे। ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट की इमेज चाहिए मुझे, इसकी टिप की, है ना। तो इससे मैंने क्या किया, एक पैरेलल इंसिडेंट रूल के अकॉर्डिंग पहला रूल लगा दिया, व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा तो बच्चों कहाँ से होते हो जाएगी, फोकस से होते हो जाएगी। तो सपोज यहाँ फोकस से ऐसे जा रही है ना, ऐसे करके बराबर एंगल बनाते हुए ये सेंटर हो गया, ठीक है। ये सेंटर हो गया, कोई ज़रूरी नहीं बार बार ये नॉर्मल बनाए, ये सेंटर हो गया। सेंटर के बियॉन्ड हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ, सेकंड केस है हमारा। और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होते जा रही बच्चों, फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस है। क्लियर। अभी देखो बच्चों दूसरा रूल, दूसरा तीसरा आप 2 है ना, आप कितने भी रूल लगा सकते हैं, 4 रूल है तो चारों में से कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, प्रिंसिपल एक्सेस प्रिंसिपल फोकस से एक भेज दीजिए या फिर पोल से भेज दीजिए, कैसे भी भेज सकते हैं। लेकिन आपको बनाते वक्त एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, आपको टेबल ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे मेजर करके नहीं बना रहे हैं स्केल पेंसिल से, हम यहाँ पे फ्री हैंड से बना रहे हैं। तो हम कैसे भी बना सकते हैं फिर तो, और कैसे भी नहीं बनाना रहता, टेबल याद होनी चाहिए आपको। तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस से भेज दे रहा हूँ, प्रिंसिपल फोकस से भेजूंगा बच्चों, है ना। तो सेकेंड रूल हमारा ये कहता है कि जब हम प्रिंसिपल फोकस से लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है, पैरेलल। तो देखिए बच्चों ये कुछ पैरेलल हो जा रही है, ये ऐसे, और जहाँ पे एक दूसरे को ये कट कर रही होती हैं, है ना, वहाँ पे क्या फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म होती है। तो देखिए ये सेंटर है और ये फोकस है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। तो जहाँ पे भी बन रही है वहाँ पे एक लाइन खींचनी है, जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे ही, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट की वैसी बनेगी ना। तो इमेज ऑब्जेक्ट कैसा, लाइन है, तो इमेज भी कैसी होगी, लाइन होगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको ऐसे बनानी है। अब उल्टा क्यों बनाया, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ऊपर होती तो सीधा ही बनाते, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है यानी कि रियल, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है यानी कि इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड बोथ बन रही है ना। देखिए मैंने 2 लाइट इंसिडेंट करवाई, तीसरी रे भी भेज सकते थे। अगर आप तीसरी रे भेजते ऐसे कुछ हॉश पॉश हो जाते, इसलिए नहीं बनाता मैं। तीसरी रे अगर आप भेजते कहाँ से, पोल पे, तो चौथा रूल लग जाता आपका कि पोल से भेजोगे तो वो कहाँ से होते हो जाएगी, बराबर एंगल बनाते हुए जाएगी, और बच्चों वहीं से जाएगी जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, यानी कि इसी पॉइंट से जाएगी, ठीक है। तो आपको बनाना है तो बना सकते हो 3 भी, ठीक है। और आप एक चौथा रूल भी लगा सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजोगे तो यहीं से होते हुए जाएगी, थोड़ा सा यहाँ बढ़ा देना, यहीं से जाएगी। लेकिन इतना मत बनाइएगा, नहीं तो आपका डायग्राम भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो आप 2 ही रेस बनाइए, सफिशिएंट है, हमको 2 ही रेस चाहिए एटलीस्ट। तो देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया हमने, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे मिला बच्चों, एट या बिटवीन, इमेज कहाँ मिल रही है हमको, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। देखिए सेंटर यहाँ, ये फोकस, और ये बीच में बन रही है, बीच में कहीं पे ही बन सकती थी। तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सी एंड एफ, ठीक है। और सेकंड पॉइंट हम क्या निकालते हैं बच्चों, नेचर। तो नेचर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इन्वर्टेड, और इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा रियल एंड इन्वर्टेड वाला फंडा। उसके बाद साइज,
साइज देखिए, पिछली बार तो डॉट साइज था तो समझ में नहीं आ रहा था कि इन्वर्टेड है भी कि नहीं, देखिए यहाँ लेकिन इन्वर्टेड आपको समझ में आ गया। साइज, साइज कैसा है, साइज इससे छोटा है अभी भी, है ना, ऑब्जेक्ट से छोटा है, पिछली बार की कंपैरिजन में बड़ा है लेकिन अभी भी स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट है। तो साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे अब तीसरा केस कहाँ रख देते हैं अपन लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं। देखिए बच्चों, अब हमने कहाँ पे रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, है ना। तो मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, कॉनकेव मिरर बनाया, फिर से आपने वही किया, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, पोल। अब यहाँ पे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखते हो। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आप क्योंकि फ्री हैंड से बना रहे हो और आपको टेबल याद होना चाहिए। अभी आपको एक चीज़ क्लियर हुई कि जैसे आप दूर थे इन्फिनिटी डिस्टेंस पे तो इमेज बहुत छोटी थी, लेकिन थोड़ा सा पास आए तो इमेज बड़ी हो गई, है ना। अब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ गए हो, यानी कि स्फेयर के, इस स्फेरिकल मिरर के सेंटर पे आ गए, तो इमेज बच्चों बराबर बनेगी। अब यहाँ पे तो आप क्या करोगे, बनाने का तरीका थोड़ा सा स्मार्टनेस बताना है आपको। आपने सेंटर पे ही रख दिया ना, ऐसे करके, ऐसे, और आपको ये पता है कि ये बराबर ही बनेगी क्योंकि आपको टेबल पता होनी चाहिए, क्योंकि टेबल याद करना है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनाना है आपको, तो बराबर बनाना है वो भी। और ध्यान रखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी और बराबर बनेगी, तो इसी के नीचे बनाना पड़ेगा। तो पहले ही बराबर साइज लेके आप, है ना, चाहे तो स्केल से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे फॉर्म कर लेंगे, इक्वल दिखना चाहिए, ठीक है बच्चों, ऐसे करके, ठीक। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, आप डोंट माइंड प्लीज़। देखिए यहाँ से लाइट एक इंसिडेंट करवाएंगे, लाइट रे, इस टिप की इमेज ही फॉर्म होती है। देखिए यहाँ पे टिप की इमेज फॉर्म हुई थी, टिप से ही दो रेस निकल रही थी और टिप पे ही दो रेस मिल रही हैं, रिफ्लेक्टेड रेस। डायरेक्शन बनाना जरूरी है ना। तो यहाँ पे भी टिप से हमने निकाल लिए, दो रेस हम इसमें से निकालेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे सेंटर, यहाँ फोकस है, तो हम यहाँ पे एक रूल लगा पाएंगे। आप यही रूल लगाइएगा, हो सकता है आपकी बुक में अलग डायग्राम बना हो, वहाँ पे सेंटर से बना होगा यहाँ से करके, है ना। हम यहाँ पे दूसरा रूल लगा रहे हैं, यानी कि बाकी के दो रूल्स हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ से, ऑब्वियसली रे यहाँ से जाएगी क्योंकि जहाँ रे मिल रही वहीं पे इमेज फॉर्म होती है। तो मैं कुछ ऐसा बनाता हुआ लेके जा रहा हूँ इसको, ऐसा, और यहाँ पे ये मीट करवा दे रहा हूँ, ये देखिए, है ना। तो ये फोकस, ऑब्वियसली प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल भेजते हैं तो ये फोकस से होते हो जाती है, ये फोकस हो गया। और अब फोकस से भेज देते हैं, फोकस से भेजेंगे तो उतने ही डिस्टेंस पे है, तो या फिर पोल से भी भेज सकते हो आप, ठीक है ना। तो मैं फोकस से भेज रहा हूँ, तो यहाँ कहीं मिलना चाहिए बच्चों, ये पॉइंट पे। तो देखिए फोकस से, ये वेरी गुड, क्या डायग्राम है, वाह। ये इंसिडेंट करवाई आपने, और प्रिंसिपल एक्स फोकस से भेजते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे हो जाती है, पैरेलल। और पैरेलल होने के बाद बच्चों यहीं पे मिलना चाहिए क्योंकि यहीं इमेज फॉर्म होगी, सेंटर पे ही, सेंटर पे ही इमेज क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। देखिए बच्चों, फिर पोजीशन क्या मिल रही है इमेज की, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर नेचर क्या मिल रहा है, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर है और प्रिंसिपल एक्सिस नीचे, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा मिलेगा बच्चों, सेंटर पे ही ऑब्जेक्ट रखा और सेंटर पे, तो ऑब्वियसली सेम साइज बनेगा, ऑब्जेक्ट का ही जैसा बनेगा। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर आपसे पूछेगा कि बताइए ऑब्जेक्ट की इमेज सेम साइज कब बनती है कॉनकेव मिरर पे, तो आप बोलोगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इन केसेस को 6 केसेस हैं, 6 के 6 याद करिएगा, 3 हो गए। चौथा, अब हम कहाँ रख रहे हैं बच्चों, धीरे धीरे हम अंदर आते जा रहे हैं, तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर आ रहे हैं, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहे हैं अब, ठीक है। देखिए अब हम कहाँ रख दे रहे हैं ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड, सॉरी, बिटवीन सी एंड एफ, है ना, बिटवीन सी एंड एफ रख दे रहे हैं। तो सपोज यहाँ कहीं रख दे रहे हैं हम ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसे, ये, ठीक है। और यहाँ से हमने पहला रूल तो लगा ही दिया कीजिए कि यहाँ पे एक रे इंसिडेंट करवाई स्टेप से, ठीक है। और वो कहाँ से होते हुए जाएगी, फोकस से। तो फोकस क्योंकि बिटवीन सी एंड एफ है तो यहीं कहीं होगा फोकस, तो ये आपने बना दिया फोकस से होते, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पहले भेजोगे तो फोकस से होते हुए जाएगी, ठीक है। और एक फोकस से भेजोगे, फोकस से भेजोगे थोड़ा टिपिकल हो रहा है, आप क्या करो, आप पोल से भेज दो। पोल से भेजोगे तो देखिए ये पोल पे इंसिडेंट करवाई तो चौथा रूल लग जाएगा, है ना। ये टिप अच्छे से बनाइएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब आप रे निकालोगे तो यहाँ कहीं से नहीं निकालना है, टिप से ही निकालना है, इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसा बनाइएगा डाउन, ठीक है। इंसिडेंट की और डायरेक्शन भी बनाना जरूरी है क्योंकि ये रे डायग्राम है आपका, लाइन डायग्राम नहीं है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे थी, अभी आपने यहाँ से इंसिडेंट करवाई पोल से, और चौथा रूल ये बोलता है कि
जब आप पोल पे इंसिडेंट करते हो तो बराबर एंगल बनाते हुए जाती है, तो बराबर एंगल बनाते हुए जाएगी, यानी कि ये एंगल है तो आप बराबर एंगल अंदाज से लेते हुए कुछ ऐसा बनाएंगे, ये है ना। आप सीधा बनाएंगे बढ़िया अच्छे से, आप स्केल पेंसिल का यूज़ करके बना लेंगे। फ्री हैंड भी बना रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा आड़ी टेढ़ी ना हो लाइन, तो आप स्केल पेंसिल से ही बनाइएगा, ज़्यादा बेटर है। देखिए तो यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, बराबर एंगल बनाते हुए पोल पे अपन ने डायरेक्टली इंसिडेंट करवाया था, तो मीट यहाँ हो रही है ना, और सेंटर यहाँ कहीं था। तो ये देखिए इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है, ये यानी कि बियॉन्ड सी हो रही है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, ये सी है और ये एफ है, देन इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है बच्चों? बियॉन्ड सी। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया? बियॉन्ड सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेचर ऑफ इमेज अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन अब की बार कैसी बन रही है? ऑब्जेक्ट से लार्ज, तो आप लिखोगे एनलार्ज्ड या फिर मैग्नीफाइड भी लिखते हैं, एनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है आपने? वो तो ग्लास होता था, खैर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मिरर की अभी, ठीक है। तो एनलार्ज बन रही है, ठीक। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं बच्चों? फोकस पे। देखिए बच्चों ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं? प्रिंसिपल फोकस पे। तो सपोज यहाँ कहीं फोकस होगा, ठीक है। अब फोकस पे रख रहे हैं बच्चों, तो हालांकि लाइट इंसिडेंट कर सकते हो आप, कर दीजिए लाइट इंसिडेंट। आप यहाँ सेंटर से भी एक लाइन ले सकते हैं, है ना, लेकिन इसका उल्टा रहेगा। देखिए यहाँ पे पहला केस हमने देखा था कि कभी किसी ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसकी इमेज फोकस पे फॉर्म हो रही थी। अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बननी चाहिए? इन्फिनिटी पे, ठीक है। फोकस पे ही रख रहे हैं तो इमेज इन्फिनिटी पे बननी चाहिए। तो देखिए एक तो पैरेलल इंसिडेंट करवा दी आपने एक लाइट रे, ये पैरेलल इंसिडेंट करवाई जो फोकस से होते हुए जा रही है, इसी लाइन इसी पॉइंट से होते हुए जाएगी, ठीक है। लेकिन इन्फिनिटी पे अब क्योंकि इमेज बन रही है तो इन्फिनिटी पे मीट करेगी, तो इन्फिनिटी का तो हमको दिखेगा नहीं, बाहर बहुत दूर हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक लाइट रे कहाँ से इंसिडेंट करवा दें? हम पोल से ही भेज देते हैं ना, तो ये देखिए पोल से भेज दिया, ठीक है। मैं आपको बहुत इजी वे बता रहा हूँ सॉल्यूशन का, है ना। आप बुक देखोगे तो वहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह से बनाया हुआ है। यहाँ देखिए ये, और इसको आपको बच्चों ऐसा बनाना है, ऐसे बनाना है कि आपको दिखाई दे ऐसे, मतलब ऐसे, ऐसे आना चाहिए, ऐसे, मतलब ऐसे दिखाई दे कि ये कहाँ बन रही है इमेज? इन्फिनिटी पे, इमेज एट इन्फिनिटी पे फॉर्म होती हुई नजर आए। तो आपको यहाँ ऐसे दूर दूर ही रखना है ताकि वो समझ में आए डायग्राम बनाने में कि ये कहाँ फॉर्म हो रही है? इन्फिनिटी पे कहीं फॉर्म हो रही होगी इमेज, यानी कि इन्फिनिटी पे मीट हो रही होंगी ये दो रिफ्लेक्टेड रेस, ठीक है। और सीधी बनाइएगा, मेरा हाथ थोड़ा सा ऐसे चल रहा है, आप अपना स्केल से बनाइएगा, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज बच्चों एट इन्फिनिटी, नेचर आप अच्छे से लिखिएगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मैं लिख देता हूँ इन्फिनिटी, ठीक है। और फिर नेचर ऑफ इमेज अभी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही दिख रहा है आपको, तो रियल एंड इन्वर्टेड, फिर आपका आएगा क्या? साइज ऑफ इमेज। तो साइज कैसा बनेगा? जब यहाँ एनलार्ज बना था तो वहाँ तो इन्फिनिटी में और एनलार्ज बनेगा, तो आप बोलोगे हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज, ठीक है बच्चों। चलिए अब ये तो हो गया कि आपने फोकस पे ही रख दिया था, ठीक है, फोकस पे ही आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। अब हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। बच्चों आप ध्यान रखिए, जब इन्फिनिटी के दूर तो कुछ नहीं है, अब आप अंदर लेके आओगे तो ऑब्वियसली इमेज हमारी ऐसे जाती जा रही है। आप ऑब्जेक्ट को ऐसे लाते जा रहे हैं, इमेज ऐसे जाती जा रही है, ऐसे, और नीचे की ओर जाती जा रही है, यानी कि और एनलार्ज होती जा रही है ना। लेकिन जैसे ही आप पोल फोकस से अंदर आएंगे, पोल के अंदर आ गए तो बोलते हैं ना फोकस के अंदर आ जाना, तो फोकस के अंदर जैसे ही आ जाते हैं बच्चों, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर मतलब कि जब आप जहाँ पे पार्लर जाते हैं आप, है ना, बॉयज़ हैं, अगर मान लीजिए दाढ़ी बनवाने जाते हैं, हेयर कटिंग करवाने जाते हैं, तो आप अपने आप को सीधा ही देखते हो ना, ऐसा इन्वर्टेड तो देखते नहीं, उल्टा। क्यों? क्योंकि आप फोकस के, उस मिरर के फोकस के अंदर बैठे रहते हो, यानी कि फोकस के अंदर जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसकी इमेज जो है वो कैसी हो जाती है? इरेक्ट, यानी कि सीधी, और वर्चुअल, यानी कि अब की बार केस ऐसा होगा कि मिरर जो इमेज है हमारी कहाँ बनेगी? पीछे की ओर बनेगी, क्योंकि वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, है ना, क्योंकि इन्फिनिटी के पीछे कुछ नहीं होगा, आगे कुछ नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट केस क्या है? बिटवीन पोल एंड फोकस हमको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, ठीक है। देखिए बच्चों ये लास्ट केस है, बिटवीन पोल एंड फोकस हमको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, ठीक है। तो ये मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया, फिर से यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस दी, है ना, और अब की बार मैं यहाँ रखूँगा अंदर, फोकस के अंदर। तो देखिए यहाँ पे जब मैं रखूँगा तो अब फिर से इसके टिप से मैं क्या करूँगा? एक पैरेलल
है ना। आप अच्छे से बनाइएगा, मैंने थोड़ा हौश पौश हो जाता है, आप अच्छे से बनाइएगा, आप टैलेंटेड हैं, बच्चे हैं, है ना। देखिए यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट करवाई पैरेलल में, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो कहाँ से होते जाएगी बच्चों, फोकस से। तो फोकस तो यहाँ कहीं होगा क्योंकि पोल और फोकस के बीच में रखा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे बना दिया हमने ऐसे करके, ठीक है। और पोल से आप भेजोगे, अब पोल से ही भेजना पड़ेगा, पोल से भेज दीजिए ऐसे करके, तो वो ऐसे बनाना। अब देखिए इसको, इमेज को ऐसे बनाना आप थोड़ा सा ऐसे। अब इससे पिछले केस में हमने ऐसे बनाया था कि हाँ इन्फिनिटी पे आके मिलेगी, अब इन्फिनिटी पे नहीं मिल रही है, अब बिहाइंड द मिरर मिल रही है, तो हमको ऐसे मिलाना, और बिहाइंड द मिरर मिलवाना पड़ता है ना, वर्चुअली मीट होती है क्योंकि। तो देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है, थोड़ा ऐसे बनाना है ताकि पीछे की ओर हम ऐसे जाके मिल सकें ऐसे करके, ठीक है। बनाने का तरीका बता रहा हूँ बच्चों। तो देखिए ये पीछे की ओर मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, सीधे सीधे एक्सटेंड करना रहता है क्योंकि ये, और इसको पीछे की ओर एक्सटेंड कर रहा हूँ बच्चों, ये। तो ये कहीं यहाँ कहीं मिल रहा है, ये इस पॉइंट पे मिल रहा है ना, इस पॉइंट पे मिल रहा है। और जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली मीट हो रही होती है वहाँ रियल इमेज, और जहाँ पे वर्चुअली मीट हो रही है मतलब कि अपीयर टू मीट हो रही हूँ, ऐसा लग रहा हो कि मीट हो रही है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। और बिहाइंड द मिरर बनती है हमेशा, तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी, और क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है इसलिए इरेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे कौन सी इमेज बन रही है बच्चों, वर्चुअल इरेक्ट, है ना। ये लास्ट केस है, और केवल यही केस है जिसमें कॉनकेव मिरर में, जिसमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है। तो इमेज कहाँ बन रही है सबसे पहले, तो बच्चों बिहाइंड द मिरर, क्या बोलोगे, बिहाइंड द मिरर, पोजीशन ऑफ इमेज। नेचर क्या है, इस बार वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, इकलौता केस है कॉनकेव मिरर का। यानी कि आपसे कोई पूछेगा बच्चों कि कॉनकेव मिरर में बताइए वर्चुअल डायरेक्ट इमेज कब बनती है, तो आप बोलोगे जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, तब जाके इमेज कहाँ फॉर्म होती है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट फॉर्म होती है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। साइज क्या होता है बच्चों, देखिए लार्ज दिख रहा है तो आप बोलोगे एनलार्ज, है ना, और मैग्नीफाइड। क्लियर है बच्चों, एनलार्ज और मैग्नीफाइड। ये लास्ट केस था बच्चों कॉनकेव मिरर का। अब हम बात करते हैं, ये आपको सारे के सारे रूल्स याद होने चाहिए और वो टेबल याद होने चाहिए, तब जाके ये आपको बनेगा। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर यानी कि डाइवर्जिंग मिरर की, उससे इमेज फॉर्मेशन की। तो इसमें दो ही केस एराइज होते हैं, एक तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे, और एक कहीं पे भी रखा हो। क्यों, कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो वाइडर व्यू शो करते हैं, इमेज हमेशा छोटी बनाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, ताकि हम वाइडर व्यू देख सकें। देखा आपने, कॉन्वेक्स मिरर जो है आपके रियर व्यू या साइड व्यू देखने के लिए आपकी गाड़ियों में, व्हीकल में लगे रहते हैं। क्यों, क्योंकि उससे ऑब्जेक्ट की इमेज छोटी छोटी दिखाई देती है, तभी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देख पाओगे। अदरवाइज पीछे अगर मान लीजिए गाड़ी के पीछे आपके ट्रक खड़ा हो गया कार के पीछे, तो आपको सिर्फ एक ट्रक ही दिखाई देगा, बाकी कुछ दिखाई नहीं देता है ना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वाइडर व्यू ऑफ फील्ड आप देख सकें इस, है ना, और इमेज छोटी छोटी दिखाई दें आपको, उसके लिए हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव मिरर कहाँ यूज़ करते हैं, यहाँ छोटी सी चीज़ को बड़ा दिखाने के लिए, है ना। जैसे कि हम दाढ़ी आड़ी बनाने में लिए, या फिर डेंटिस्ट जो है वो दांत का कीड़ा देखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, है ना, पहला केस। दो ही केस है तो पहला केस देखते हैं, लेकिन इसमें हम ऐसे नहीं बनाएंगे, तो कॉनकेव हो जाएगा। हमको कैसे बनाना पड़ेगा बच्चों, इसको कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम ऐसे बना दे रहे हैं इसको, लाइक दिस, ये, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर तो ऐसे ही बनता है ना। अभी देखिए यहाँ पे एक पोल से जा रही प्रिंसिपल एक्सिस बना दी हमने, ठीक है, और यहाँ पे हमने इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट तो इसी साइड रखना पड़ेगा, रिफ्लेक्टिंग साइड ही, है ना। और यहाँ से आप जानते हैं जब इन्फिनिटी पे होता है तो इमेजेस जितनी लाइट रे सब पैरेलल आ रही होती हैं, और पैरेलल आ रही हैं क्योंकि ये तो डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्ज करेगा, यानी कि एक्चुअली मीट नहीं होंगी इस पर रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो पीछे की ओर एक्सटेंड कीजिए आप, लाइक दिस, ठीक है, ये। और कहाँ पे मिल रही है, फोकस। सो अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस, यानी कि इमेज कहाँ पे बन रही है, फोकस पे। तो यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं बच्चों, पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो देख, तो पोजीशन क्या हो गई बच्चों इमेज की, फोकस, एट फोकस, क्योंकि इन्फिनिटी पे रखा था तो दोनों ही केस कॉनकेव या कॉन्वेक्स। इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रखे तो फोकस पे बनेगी। नेचर ऑफ इमेज बच्चों, इस बार इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। देखिए बिहाइंड द मिरर हमेशा वर्चुअल बनती है, और वर्चुअल के साथ साथ हमेशा इरेक्ट भी बनती है। मैंने आपको बताया था वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगी। फिर साइज कैसा बनेगा बच्चों, देखिए डॉट साइज बन रहा है, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड। कब, जब
इन्फिनिटी। तो ऑब्वियसली कोई सा भी मिरर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स अगर बहुत दूर रखा है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो डिमिनिश्ड बनती है, पॉइंट साइज बनती है, ठीक है ना। और ये मिरर तो वैसे ही छोटी इमेज बनाता है हर केस में। तो ये पहला केस हो गया, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। दूसरा केस है बच्चों, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं कहाँ, कहीं पे भी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में। इन्फिनिटी को छोड़ दो, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दो। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखिए यहाँ पे मैं एक कॉन्वेक्स मिरर बना रहा हूँ, कॉन्वेक्स मिरर है ये, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। और यहाँ पे हम कहीं पे भी रख दे रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे सपोज कहीं पे भी रख दे रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं कुछ सी पी ये लिखने का, तो यहाँ रख दिया। अब यहाँ पे हमने एक रूल लगाया, पैरेलल भेज दिया। पैरेलल भेजा तो ऑब्वियसली ये डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज होगी बच्चों, तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे मिलेगी, पीछे की ओर, फोकस पे, क्योंकि व्हेन एन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस, है ना। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, फोकस से आते हुए प्रतीत होती है, ठीक है। और यहाँ से एक सेंटर भी बना सकते हो, क्योंकि बीच से नॉर्मल खींचोगे तो सेंटर भी बना देना आप, ऐसे करके बाय डैश्ड लाइन, है ना। आपको पता होना चाहिए कहाँ डैश्ड लाइन बनानी है और कहाँ वो वाली लाइन बनानी है, सेंटर। अभी देखिए मुझे एक और रे भेजनी है, यार नहीं बनाते तो चल जाता है, एक और रे भेजनी है तो पोल से भेज देता हूँ मैं। ये पोल से भेजा तो बराबर एंगल बनाते हो जाएगी। अब क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो रही है और मुझे तो मीट करवाना है दो रिफ्लेक्टेड रे को, ये कैसे भाग रही है, कैसे भाग रही है, तो इसको पीछे की एक्सटेंड करूंगा मैं, पीछे की एक्सटेंड करूंगा तो बच्चों देखो ये रिफ्लेक्टेड रे थी जो फोकस से होते हुए जा रही थी, और ये रिफ्लेक्टेड रे जो इस वाली रिफ्लेक्टेड रे को मीट कर रही है वर्चुअली। तो जहाँ पे मीट कर रही है तो वहाँ पे क्या बन जाती है बच्चों, इमेज बनती है। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो फिर से वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है ना। तो फिर से आप पोजीशन ऑफ इमेज और ये सारी चीज़ें लिखेंगे। तो पोजीशन क्या है बच्चों, पोजीशन ये है कि बिहाइंड द मिरर बन रही है बिटवीन पोल एंड फोकस, तो आप बोलोगे बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द, यहाँ पे कर लेता हूँ थोड़ा, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। नेचर, नेचर क्योंकि बिहाइंड द मिरर तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या है बच्चों, साइज जो है देखिए बड़ा, ये छोटा छोटा बन रहा है ना, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। तो इससे प्रीवियस केस में भी डॉट साइज बना था, छोटा बना था। और अब मैंने बात की कि कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दो आप, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी और स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट बनेगी, है ना। तो आप सोचिए, आप ये सोचिए कि इसके दो ही केस है कॉन्वेक्स मिरर में और दोनों ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए सारे केसेस में कौन सा मिरर है ऐसा जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, तो आप बोलोगे क्या, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। तो आपसे कोई ये पूछेगा कि बताइए कि वो मिरर बताइए जिसमें ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है और एनलार्ज बन रही है, तो बच्चों फिर ये मिरर नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट तो तीनों ही मिरर बनाते हैं, प्लेन मिरर भी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है वो तो हर केस में, है ना, और कॉनकेव मिरर भी बनाता है लास्ट केस में, और ये तो हर केस में बनाता है, लेकिन कैसे बनाता है, छोटी। और मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि ऑब्जेक्ट, वो मिरर बताइए जिसमें ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअल इरेक्ट तो बने और साथ में एनलार्ज भी बने, तो ये बच्चों वर्चुअल इरेक्ट तो बनाता है लेकिन हर केस में स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट बनाता है। और कॉनकेव मिरर लेकिन ऐसा एक मिरर है जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इरेक्ट इमेज भी बनाता है, यानी कि कॉनकेव मिरर एक अनोखा मिरर है। और वो कौन से केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, इमेज बनाता है, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल पोल और फोकस के बीच में रखा होता है ना। और कैसी बनाता है, एनलार्ज। तो आपका आंसर होगा कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर वेयर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए। अभी आप इतना पढ़िए, इसके बाद हम इसके बाद हम मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, ठीक है। अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, आज आपको सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स याद करने हैं ताकि आप ये इमेज बना सको। दूसरा, आप इमेजेस बना के देखनी है आपको। और तीसरा, सबसे पहले टेबल याद रखनी है, ताकि टेबल याद होगी तभी आप इमेज का फॉर्मेशन कर पाओगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।